मेक अ प्लान हाउ टू गिव रियल एग्जामिनेशन बाय यूजिंग मॉक टेस्ट। तो इसमें आपको 3 चीज़ें करनी है। पहला चीज़ आपको ये चीज़ पता लगानी पड़ेगी कि आपको कौन सा सब्जेक्ट पहले सॉल्व करना है। ठीक है, जो जनरल नीट एस्पिरेंट्स यूज़ करते हैं वो होता है बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स। हो सकता है आप अलग रखो, बट आपके एग्ज़ाम देने के पहले आपको ये डिसाइडेड होना चाहिए। ठीक है, दूसरा पॉइंट है कि हाउ मच टाइम यू हैव टू गिव इन ईच सब्जेक्ट, है ना। हर सब्जेक्ट का आपको टाइम डिसाइड करना है। ये थोड़ा बहुत आगे प्लस माइनस चल सकता है, बट अगेन जैसे मेरे हिसाब से आपको ऐसा रखना चाहिए इसको कि मतलब 45 मिनट्स फॉर बायोलॉजी, 1 आवर फॉर केमिस्ट्री, 1 आवर और फॉर फिजिक्स, एंड बाकी का जो टाइम है वो आपका एक्स्ट्रा टाइम रहेगा एट द एंड। मतलब जो क्वेश्चंस नहीं हो पाए आप या कोई प्रॉब्लम हुई उसके कारण आपको कोई इशू ना हो, इसलिए आपका लास्ट का 35 मिनट्स होंगे। और तीसरी चीज़ जो आपको फिक्स करनी है वो है ये है कि आपको एक क्वेश्चन में कितना टाइम देना है ना। कि मतलब एक सब्जेक्ट में जैसे बायोलॉजी में जैसे आपको कितना टाइम एक क्वेश्चन को देना है। ठीक है, क्योंकि अगर आपके पास ये नहीं रहेगा कि एक क्वेश्चन में कितना टाइम देना है तो आप इससे क्या करेंगे कि आप बहुत ज़्यादा टाइम किसी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में दे देंगे, और जिसके कारण क्या होगा कि जो सिंपल क्वेश्चन होंगे कई सारे क्वेश्चन छूट जाएंगे। तो ये ना होने के लिए आपको ये फिक्स होना चाहिए कि अच्छा मेरे को फिजिक्स का जो क्वेश्चन है फॉर एग्जांपल, तो फिजिक्स का एक क्वेश्चन करने में 1 मिनट, मान लो जैसे 60 क्वेश्चंस थे तो 60 मिनट्स मैंने बोले, फिजिक्स में 60 मिनट्स देने हैं आपको, तो 1 मिनट एक क्वेश्चन पे आ रहा है। तो आपको ये डिसाइड करना है कि जैसे 1 मिनट से मतलब आपको 2 मिनट तक देना है। 2 मिनट से ज़्यादा आप उस क्वेश्चन को नहीं दे सकते, क्योंकि अगर 2 मिनट से ज़्यादा दे रहे हो तो अगेन आप टाइम ज़्यादा वेस्ट कर रहे हो उधर। ठीक है, क्योंकि फिर आपके वो क्वेश्चन छूट जाएंगे जो छोटे वगैरह रहेंगे। तो आपको ये चीज़ ध्यान देनी है। और हाँ, इसमें प्लस माइनस चलता है, जैसे 1 मिनट पर फिजिक्स के क्वेश्चन में आ रहा है तो आप 2 मिनट तक दे सकते हो। ठीक है, और हाँ, इससे ये भी डिसाइड कर सकते हो कि आपको कब क्वेश्चन छोड़ना है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको ने क्वेश्चन पूरा रीड कर लिया, बड़ा सा क्वेश्चन था, आपने पूरा रीड किया, अब 1 मिनट आपने लगा दिया रीड करने में फिजिक्स के क्वेश्चन को। अब आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि क्वेश्चन छोड़ना है या करना है। ठीक है, एटलीस्ट आपका ये डिसीजन बन जाना चाहिए। जैसे आपको छोड़ना है तो आप छोड़ दीजिए, अगर करना है आपको समझ में आ रहा है कि अच्छा चीज़ें बस हो जाएंगी सॉल्व अब, है ना, यहीं पे सॉल्यूशन है, तो ठीक है आप सॉल्व करें, अदरवाइज आप उस क्वेश्चन को लीव करें, नहीं तो आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो आप मॉक टेस्ट देते समय आपको ये सारी चीज़ें आपको फॉर एग्ज़ाम अपने प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। और ये सिंपल सी चीज़ है, एक्सपीरियंस से चीज़ें धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। अच्छा, कई बार हो सकता है कि आपने जो सीक्वेंस बनाया है, जैसे मान लीजिए आपने बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स का सीक्वेंस बनाया, तो हो सकता है ये जो सीक्वेंस आपने बनाया, हो सकता है कभी क्या हो कि बायोलॉजी आपने सॉल्व करना चालू की, आपको लेंदी लगने लगी, ये टफ लगने लगी, तो हो सकता है आपका माइंडसेट बिगड़ने लगे। तो आपको कब सब्जेक्ट स्विच करना है, ये कई सारे मॉक टेस्ट देने के बाद में आपको रियलाइज़ होगा कि अच्छा इस मोमेंट पे मुझे मॉक मतलब सब्जेक्ट को स्विच कर देना चाहिए, कि अच्छा पहले दूसरा सब्जेक्ट कर लेते हैं। तो अगेन ये सारी चीज़ें जो हैं वो धीरे धीरे आपको आएंगी। तो मॉक टेस्ट फुल सिलेबस का दें, है ना, और ये सारी चीज़ें आप फाइंड आउट करें कि आपको कौन सा सीक्वेंस फॉलो करना है, किस सब्जेक्ट में कितना टाइम देना है, और आपको किस सब्जेक्ट में किस क्वेश्चन कितने मतलब एक क्वेश्चन में कितना टाइम देना है। थैंक यू।